अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत लीला चैप्टर 3 संख्या 87-88। त्वां शीलरूपचरिते परम प्रकष्टे सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रे प्रख्यातदेव परमार्थविदां मतैश्च नैवासुर प्रकृतये प्रभवन्ति पौतुम्। कौन व्यक्ति भगवान को समझ पाएगा, कौन व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। समझने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, श्रद्धा चाहिए, तभी समझा जा सकता है। नहीं तो ऐसा हम बार बार सुनते हैं शास्त्रों में, तो भगवान बता रहे हैं, हम आसुरी दैवी प्रकृतियों के बारे में गीता में भी सुनते हैं। कौन व्यक्ति भगवान को समझ पाता है। भगवान श्रील प्रभुपाद अक्सर बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानति, भक्त बनना पड़ता है। गीता को समझने के लिए भी भक्त बनना पड़ता है। यहाँ पर भक्त का मतलब आप समझ लीजिए श्रद्धावान, जिसके अंदर चाहे कम मात्रा में श्रद्धा है लेकिन श्रद्धा है। हे प्रभु, जो लोग आसुरी प्रवृत्तियों से प्रभावित हैं वह आपकी अनुभूति नहीं कर सकते, यद्यपि आप अपने महान कार्यों, रूपों, चरित्र, असामान्य शक्ति के कारण स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी पुष्टि सभी सात्विक शास्त्रों और दिव्य प्रकृति वाले विख्यात अध्यात्मवादियों द्वारा होती है। तो बता रहे हैं कि आप जो है असाधारण हैं। हाँ, सभी लोग, जितने भी महान लोग हैं, असित देवल हम सुनते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि आपको जो है मानने वाले लोग नारद, साधारण लोग नहीं। जैसे हम नारद मुनि के बारे में सुनते हैं, वेद व्यास के बारे में सुनते हैं, पराशर मुनि के बारे में सुनते हैं, यहाँ पर रूप सनातन के बारे में सुनते हैं। तो ये साधारण लोग थे ही नहीं। ये मटेरियली बुद्धि के हिसाब से और हर हिसाब से बहुत ही अलग व्यक्ति थे। सारा संसार इनका लोहा मानता है। इन लोगों ने इसकी पुष्टि करी है कि कृष्ण ही भगवान है और चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये सब लोगों का। लेकिन क्या होता है, और उसके अलावा भगवान के कार्यकलाप असाधारण है। उसके बाद संसार को देख लीजिए, असाधारण संसार है। सवेरे शाम को जब सूर्य दिखता है, ऐसे तो सूर्य दिखता ही नहीं है क्योंकि रोशनी इतनी करता है वो, तो इतना बड़ा पिंड जब आसमान में दिखता है, उसी से लगना चाहिए क्या चीज़ है ना। सूर्य है, चंद्रमा है, कैसे ग्रह हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के असाधारण चीज़ें लगेंगी। लेकिन जब हृदय में श्रद्धा नहीं होती है तो आदमी मानता नहीं। कोई व्यक्ति अगर बहुत ही बढ़िया काम भी कर दे, जिसके अंदर ईर्ष्या है ना, वो उसको छोटा करने की कोशिश करता है। क्या हो गया, कर दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी, है ना। भक्तों में भी, बाहर की दुनिया में भी जब ईर्ष्या होती है तो कोई अच्छा काम भी करता है तो उसको आगे बोलेगा नहीं वो ईर्ष्या अंदर से कहेगा हाँ ठीक है, हो गया। फिर गलती कोशिश करेगा, कब गलती करे और उसको कैसे निकाला जाए, कैसे बोला जाए, ईर्ष्या है। तो इसलिए जो आसुरी प्रवृत्तियों से प्रभावित है वो कैसे जानेंगे आपको, जान ही नहीं पाएंगे। जबकि आपके कार्य, आपके रूप, आपके हर चीज़ सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी आउट ऑफ एनवी, आउट ऑफ आसुरी प्रवृत्ति वो लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। जबकि आपकी पुष्टि सभी लोग करते हैं ना, साधारण लोग नहीं करते हैं। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य इत्यादि। प्रामाणिक शास्त्रों में कृष्ण के दिव्य कार्य, लक्षण, स्वरूप, गुण आदि का वर्णन रहता है। और विश्व के सर्वाधिक प्रामाणिक क्षेत्र भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं। वेदांत सूत्र का भाष्य कहलाने वाली श्रीमद् भागवत में भी यही बताया गया है। हर जगह तो बताया गया है, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि ईश्वर को बनाया जा सकता है। ऐसा हमने सुना था। आप ना लुकाई थे कृष्ण नाना यत्न करे, तथापि तहार भक्त जाने तहारे। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को छिपाने का प्रयत्न अनेक प्रकार से करते हैं, फिर भी उनके भक्त उन्हें यथार्थ रूप में जान लेते हैं। अब एक तरफ तो वो है कि जब भगवान अपने अद्भुत कार्य कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं संसार अद्भुत है, जहाँ पर फिर भी लोग देख कर भी नहीं देख पा रहे हैं कि संसार को कोई बनाने वाला है, बुद्धिमान व्यक्ति कोई है, इस सब के पीछे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। और हमारे भक्त कैसे हैं, भगवान के भक्त, जो भगवान अगर छुपते भी हैं तो भी हम देख लेते हैं, और जो अभक्त है वो दिखाने पर भी नहीं देख पाते हैं। कितना अंतर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दुर्योधन को भगवान ने विराट रूप दिखाया और दुर्योधन डर के मारे भाग गया, डर गया सब, हाँ, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आया कि ये क्या था, फिर लड़ने पहुंच गया। और अर्जुन को भी विराट रूप दिखाया,
अर्जुन ने कहा वो भगवान मैं तो सब समझता हूँ, आप मुझे अपना ओरिजिनल रूप दिखाइए। हम्म? तो दिखाया दोनों को ही, लेकिन एक ने समझा कि ये स्वयं कृष्ण तो भगवान से हमारे नहीं समझ पाए। तो ये समझना पड़ेगा हम्म, कि देखने के साथ साथ श्रद्धा की भी बड़ी आवश्यकता है। प्रेमांजुन चरिता भक्ति विलोचने नाम कहते हैं। प्रेम का अंजन लगाया होता है तो वो चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण देखते हैं। नहीं तो हिरण्यकशिपु की तरह कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, बता कहाँ है, वो ढूंढ ही रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा है। अब प्रहलाद कह रहे नहीं देख, हर जगह तो है, खंबे में भी है, इधर भी है, उधर भी है, आसमान में है, नीचे है, सब जगह ही तो है, कहाँ नहीं है। वो कहता है कहाँ है। यही अंतर है। इसलिए आप कोई एजुकेशन भी लेने जाते हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हो, तो आपको एक ट्रस्ट होता है कि ये डिग्री मेरे लिए लाभदायक होगी, लाभदायक होगी। तो आप श्रद्धा रखते हो कि हाँ ये पढ़ना है इसको, कम से कम ये श्रद्धा तो रखते हैं। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखेगा, चैलेंजिंग वे में कुछ चीज़ें पढ़ने का, तो उसको कोई लाभ कभी नहीं मिले। कितना भी बोल लो भगवान के बारे में, कितना शास्त्र बोल लें, कितना दिख जाए अपेरेंटली, लेकिन वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, वो मानेगा नहीं वो। इसलिए भक्त ही भगवान को जान सकता है, केवल भक्त ही जान सकता है। और वो ऐसे भक्त को फिर चाहे छुपाने का भी प्रयास करें भगवान, जैसे चैतन्य महाप्रभु, फिर भी वो समझ जाता है। उल्लंघित त्रिविध सीम समाति यश तम समातिशाई संभावनम तव परिवर्णिम स्वभावम माया बलेन तव तापि निगुहमानम पश्यन्ति के चिदनिशम तदनन्य भाव। हे प्रभु, भौतिक प्रकृति के भीतर हर वस्तु काल देश तथा विचार से सीमित है कि नहीं। हर वस्तु पे काल का प्रभाव है, समय का प्रभाव है, हाँ, अलग अलग विचारधाराएं हैं हर जगह पर। फिर भी आपके गुण अद्वितीय और असीम होने से ऐसी सीमाओं से सदैव परे रहते हैं। आपको लोग कृष्ण को, लोग भारतवर्ष में भी कृष्ण को अट्रैक्टिव लगे और विदेश में भी अट्रैक्टिव लगे। हाँ, सारे संसार में तो हमने देख लिया। अब तो प्रचार की कमी थी, बस प्रचार करते ही सबने कहा कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। दे गॉट टू नो दैट, वो अंडरस्टूड, एंड उन्होंने अपने विचारधारा अपनी सब बदल ली कृष्ण को देखते ही, कृष्ण को सुनते ही, कृष्ण को समझते ही। इसलिए आपके ऊपर काल देश विचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए आपका यश हमेशा ही रहता है। संसार में कि एक्टर का, एक्ट्रेसेस का, किसी फिल्म या किसी स्पोर्ट्समैन का यश थोड़े समय रहता है, फिर थोड़े समय चला जाता है, लेकिन आपका यश हमेशा रहता है, क्योंकि आपके ऊपर देश काल इत्यादि का प्रभाव ही नहीं पड़ता। फिर भी आपके गुण अद्वितीय और असीम होने से ऐसी सीमाओं से पर है, यदि कभी कभी आप इन गुणों को अपने ही शक्ति से ढक लेते हैं, फिर भी आपके अनन्य भक्त हर परिस्थिति में आपका दर्शन पाने में समर्थ है। जिसने जिंदगी में सूर्य देखा ही ना हो कभी, तो सवेरे की जब रोशनी होगी तो वो कहेगा कहाँ है सूर्य, मूर्ख हो तुम लोग, सूर्य 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 लगा रखिए, कहाँ है ना। एट द टाइम ऑफ, जब सूर्य उदय से पहले का जो समय है। लेकिन जो जानते हैं कि अरे सूर्य है, तो कहेंगे हाँ आ गया है, दिख नहीं रहा है, अभी है, रोशनी नहीं हो रही, आपको पता नहीं चला रोशनी कहाँ से हो रही है। जो भक्त हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन जो अभक्त है कहाँ है, दिखाओ दिखाओ, हाँ दिखाओ। अब कैसे देखेगा वो सूर्य को, सूर्य को देखना कितना मुश्किल काम होता है दुनिया में। हाँ, पता ही नहीं चलता क्या है, क्या चीज़ है, इतनी रोशनी फेंकता है। तो भगवान को कैसे देख लेंगे जब तक कि भगवान दिखाना नहीं चाहेंगे, ये मतलब है। ये सब आपका दर्शन पाने में असमर्थ हैं, जबकि अनन्य भक्त हर स्थिति में आपका दर्शन पाने में समर्थ हैं। चाहे आप अपनी शक्ति से अपने को छुपाई क्यों ना लो, सूर्य को ढक भी लिया जाता है तो भी रोशनी रहती है, तो भी पता चल जाता है कि सूर्य है। बादल आने के बाद रात्रि का अंधेरा नहीं होता है कि नहीं। आपको अंधेरा महसूस होता है बादल आने से, छाया सी महसूस होती है, लेकिन अंधेरा नहीं होता जैसे रात्रि में अंधेरा होता है। पूरा क्लियर लगता है कि सूर्य निकला हुआ है, बादलों से ढका हुआ है। यह श्लोक भी यमुनाचार्य कृत स्त्रोत रत्न से लिया गया। माया के प्रभाव से आवृत प्रत्येक वस्तु देश काल विचार की सीमा से बंधी है, किंतु प्रमाणिक शास्त्रों से स्पष्ट होता है कि आकाश के परे भी 7 आवरण हैं, उनमें से हर एक अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना बड़ा है। आवरण की ये परतें विस्तृत हैं, किंतु आकाश सीमित है, चाहे आवरण हो या नहीं। स्थान तथा काल विषय हमारी चिंतन शक्ति भी सीमित है। हाँ, हमारी चिंतन सीमित है। हमारा चिंतन इंद्रियों, अगर हम अपनी इंद्रियों के अनुसार ही एनालाइज करना चाहेंगे हर चीज़ को, तो हमारा चिंतन बहुत ही सीमित हो जाएगा। इसलिए कई बार हम इवन मटेरियल एजुकेशन में हम अपनी चिंतन से नहीं सोचते हैं, हम दूसरे के से देखते हैं। जैसे कई बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कुछ चिंतन किया करोड़ों साल तक या लाखों साल तक,
एक ने किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, ये हजारों साल तक। और उसके अनुसार हमने कुछ बातों को मान लिया, हमारे चिंतन से तो परे थे लेकिन हमने उसको मान लिया। तो अपनी चिंतन पे रहेंगे तो बहुत ही लिमिटेड विजन हो जाएगा हमारा इस संसार में। इसलिए हम अपने अध्यापकों को, गुरुजनों के चिंतन से अपने चिंतन को मिला लेते हैं, और उनका चिंतन उनके पिछले गुरुओं के चिंतन से मिला। इस तरह से हजारों लाखों सालों का जो एनालिसिस है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तुरंत, जिसमें अदरवाइज कितना समय लगने वाला था। तो हमारी अपूर्ण इंद्रियां तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महानता के विषय में सोच सकती हैं, ना ही हम उन्हें काल या अपनी चिंतन शक्ति की सीमाओं से मान सकते हैं। तदनुसार उनकी परिस्थिति, उनकी स्थिति उल्लंघित शब्द से वर्णित की जाती है। वे देश काल से परे हैं। जहाँ भगवान का दिव्य अस्तित्व देश काल विचार से छिप जाता है, वहीं भगवान के शुद्ध भक्त उनके साकार रूप को पहचान जाते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि भगवान सामान्य व्यक्तियों की आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन उनके दिव्य भक्त जो है, उनके भक्त जो है, अपनी दिव्य भक्ति के कारण आवरणों के परे हैं, उन्हें देख पाते हैं। हाँ, कोई बोलेगा अरे तुम्हारे भगवान थोड़ी हैं, तुम्हारे तो, हाँ तुम्हारे तो क्राइस्ट हैं, कहाँ तुम भाग रहे हो इनके पीछे, तुम्हारा तो अल्लाह है। लेकिन वो देश, वो जो भक्त है ना, अपनी शुद्ध भक्ति जो करता है, वो फिर देश काल परिस्थिति से ऊपर चला जाता है, विचारों से ऊपर चला जाता है। हरिदास ठाकुर मान रहे हैं भगवान को, और उनको जो है उस समय के मुस्लिम जो है उनको पीट रहे हैं, तुम मुस्लिम हो के हिंदू भगवान को मानते हो। तो इन विचारों से ऊपर चला जाता है व्यक्ति। फिर तो क्या कहें कि मेरे इष्ट देव कौन है, मेरे घर में बचपन से इसकी पूजा होती है, तो बहुत ही छोटे विचार हो गए। हम देवी देवताओं को मानते थे तो बहुत ही छोटे हो गए। जब लोग संसार में इतना रिजिड है, एक रिलीजन से दूसरे, मुस्लिम का हिंदू भगवान को मानना, तो जब उसको आदमी कर लेता है, अगर वो देवी भक्ति करे तो सूर्य बादल से आच्छादित हुआ मालूम पड़ सकता है, किंतु वास्तव में बादल के नीचे खड़े तुच्छ मानव की आंखें हैं जो आच्छादित हैं, सूर्य थोड़ी आच्छादित है। वास्तव में भगवान कहते हैं कि जो मेरी देवी शक्ति है, इसको पार करना मुश्किल है। फिर से वही बात आ जाती है कि संसार में हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान की शक्तियाँ बड़ी, माया शक्ति केवल ढकने का काम करती है, माया का काम यही है, ढकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो उससे निकलना चाहे उसको भी भ्रमित कर देती है। जो भगवान के शरण में जाता है उसको सब कुछ दिख भी जाता है, लेकिन जो शरण में नहीं जाता उसको कुछ नहीं दिखता, वो देखना ही नहीं चाहता ना। आप समझिए बात को, तो चाहते हैं हम उसको बताने की कोशिश करते हैं, देखिए समझिए, भगवान है, लॉजिकली समझिए, आत्मा है, आदमी का जन्म होता है, कैसे होता है जन्म, आपने सोचा है कभी? आदमी मरने के बाद कहाँ चला जाता है, आपने सोचा है कभी? कहता नहीं, मैं सोचना नहीं चाहता, मेरे को तंग मत करो, तुम लोग आओगे मेरी शराब छुड़वा दोगे। कई लोगों ने ऐसा बोला हमको, मैं सुनूंगा ही नहीं, कान में उंगली डालूंगा, क्योंकि सुनूंगा तो अपनी शराब छूट जाएगी, ये छूट जाएगी। तो जो सुनना ही नहीं चाहता, तो माया क्यों ना ढके उसको? भगवान कहते हैं अच्छा तुम ऐसे चाहते हो तो लो करो, और फिर वो उसकी माया के द्वारा आवरण हो जाता है उसकी बुद्धि पर, और उसके बाद जन्मों जन्मों तक वो उसी भोग, त्याग, दुख, अलग अलग दुख, 3 गुण, इनके अंतर्गत अलग अलग शरीरों में जन्म लेता रहता है, बार बार आता रहता है। आसुर स्वभाव कृष्ण कभू नहीं जाने, लुकाईते नारे कृष्ण भक्त जन स्थाने। जो आसुरी स्वभाव के हैं वे कभी भी कृष्ण को नहीं जान सकते, किंतु कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों से अपने को छिपा नहीं पाते। अगेन हम कितना एग्जाम्पल देते हैं कृष्ण लीला के अंदर ही, कि जो जरासंध है, ये सारे लोग कैसे कृष्ण के प्रति इतना इनको द्वेष था कि आक्रमण करे जा रहे हैं, बार बार कृष्ण के ऊपर आक्रमण करे जा रहे हैं, और एक तरफ पांडव हैं। तो ये सब कुछ श्रद्धा विश्वास से ही उजागर होती हैं चीज़ें। संसार के अंदर भी हर चीज़ श्रद्धा और विश्वास से ही उजागर होती हैं। श्रद्धा धीरे 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 गाढ़ी होती चली जाती है। आप अगर आप कहोगे कि हम अंधविश्वास कैसे कर लें, तो कभी अंधविश्वास होता नहीं है। आप समझने का प्रयास कीजिए क्यों नहीं होता है, क्योंकि श्रद्धा धीरे धीरे गाढ़ी होती है। जब श्रद्धा धीरे धीरे गाढ़ी होती है तो आपको हर दिन पता चलता है ना नई नई चीज़ों के बारे में। जब फेवरेबल चीज़ें पता चलती जाती है तभी तो श्रद्धा गाढ़ी होती है ना। बीच में अगर कुछ गड़बड़ पता चलती है तो श्रद्धा टूट भी जाती है ना। तो इसका मतलब जो लोग भगवान को जानते जानते उनके प्रेम में पागल हो गए, डूब गए, इतने लंबे समय तक उनको कोई दोष नहीं मिला, है ना। अगर किसी व्यक्ति को दोष नहीं मिला, इसका मतलब कुछ तो बात है। इतनी लंबा कोई एक आदमी नहीं है जो फॉलो कर रहा है इस चीज़ को, अनंत लोग फॉलो कर रहे हैं। माना संसार में असंख्य लोग हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं
अनंत लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, जानते हैं, शास्त्रों में उनके नाम आते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं। ये अंधविश्वास होता तो अब तक ये तो टूट चुका होता ना, चीज़ें निकल के आ चुकी होती। धीरे धीरे ही तो बढ़ा है ये। पहले दिन में थोड़ी कहा किसी को कि सब घर बार छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, हाँ ये मुझे माला कर लो। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, परखते हैं। तो फिर अंधविश्वास कैसे हो सकता है? हमने तो नहीं देखा किसी को कि आज वो भक्ति में आया और कल से उसने पूरा सब कुछ ही कर दिया। हमने देखा लोग ग्रेजुअली ही श्रद्धा को बढ़ाते हैं। जब ग्रेजुअली बढ़ाने का मतलब यही है कि हर दिन वो एक भगवान के नए पहलू को समझते हैं, रियलाइज़ करते हैं, अनुभूति करते हैं, और फिर उनकी श्रद्धा और बढ़ती चली जाती है। फिर इन बिटवीन कुछ की कम क्योंकि हो जाती है। जनरली हमने देखा नहीं कि कोई भक्ति में आने के बाद चला जाए, वेरी रेयर। कोई जाता भी है तो हमने देखा है कि उसको थोड़े ही समय बाद रियलाइज़ हो जाता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। इन्हीं चीज़ों से पता चलता है। हाँ, और फिर भी कुछ लोग चले जाते हैं, वेरी वेरी 001%। वो हमने देखा है कि वो लोग बहुत बड़े अपराधी होते हैं, वही लोग जाते हैं। अपराधी मतलब वैष्णव में और इन सब चीज़ों में ईर्ष्या द्वेष के कारण ही वो लोग जाते हैं। भक्ति के प्रोसेस को ठीक से ना करने के कारण, दोष दर्शन के कारण अक्सर लोग भक्ति में जाने का मुख्य कारण एक ही होता है, बस कि दोष दर्शन। अब दोष दर्शन की जो बीमारी खत्म नहीं होती, बस यही कारण है एक जिसके कारण से लोग छूट जाते हैं। नहीं तो छूटने का कोई कारण ही नहीं है। यहाँ श्रद्धा बढ़ती ही बढ़ती है। द्वभूत सर्गो लोकोस्मिन देव आसुरेव च विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुरस्तादि पर्यय। इस भौतिक संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वे जो आसुरी हैं और दूसरे दैवी हैं। भगवान विष्णु के भक्त दैवी हैं, किंतु जो इनके सर्वथा विपरीत हैं वो असुर हैं। ये देखिए बड़ा साफ साफ बता गया आप तो यहाँ पर। हाँ, ये कहाँ से लिया गया? पद्म पुराण का श्लोक है, ये समझिए। ये तो ऐसा नहीं है ना कोई, हम तो आप कहोगे हम तो भागवत ही करते रहते हैं। पद्म पुराण बता रहे हैं जो भगवान कृष्ण का, विष्णु का भक्त नहीं है वो असुर है। हाँ, अब इसमें ज़्यादा उसकी बात नहीं है बुरा मानने की, क्योंकि हम कौन सा टैग लेके आए हैं ज़िंदगी भर के लिए कि हम इन्हीं के भक्त बने रहेंगे। माना हमसे गलती हो गई तो उसको इतना क्यों दिल से लगा के रखना है, अटैच करके रखना है? अब इसको सही साबित करना ही करना है, इसके लिए झगड़ा करना है एक दूसरे से, ऐसा नहीं करना है। जैसे हमें समझ में आता है, अच्छा हाँ ठीक है, हम में से एक सभी ने ऐसा किया। अक्सर हम कुछ और ही तरीके से पूजा पाठ इत्यादि करते आते थे। हाँ, तो जैसे ही हमें पता चला तो हमने छोड़ दिया। ये श्लोक तो हमने पढ़ा ही नहीं था कभी। ये श्लोक तो आप कह रहे हैं, ये श्लोक तो कह रहा है कि अगर आप भगवान के भक्त नहीं हैं तो असुर हैं। असुर की नई डेफिनेशन दे रहा है ये श्लोक पद्म पुराण से। विष्णु भक्त अर्थात कृष्ण भावनामृत भक्त देव कहलाते हैं। नास्तिक लोग जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते या स्वयं को ईश्वर घोषित करते हैं वो भी असुर हैं। असुरगण सदैव नास्तिक भौतिकतावादी कार्यों में लगे रहते हैं। जिन देवी देवताओं के पास जो जाता है आप देखेंगे वो कोई ऐसा नहीं बोलता, क्या न धनम न जनम न सुंदरिम। हमने नहीं सुना आज तक किसी देवी के देवता के भक्त को ये बोलते हुए। आपने सुना है? अब देखिए टटोलिए अपने आसपास के लोगों को जो भगवान के भक्त नहीं है। कोई भी ऐसे स्टेटमेंट बोलता है ना धनम न जनम न सुंदरिम, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आपकी अहेतु की भक्ति जन्म जन्मांतर तक मिलती रहे, आप मुझे गले से लगाएं या मुझे त्याग दें। ऐसे शब्द तो हमने गोपियों के साथ ही सुने हैं इस परंपरा में, या इस भक्ति में सुने। भक्ति में ऐसे वक्त शब्द सुने हैं, भगवान की भक्ति में। तो अदरवाइज क्या होता है, जो लोग बाकी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो भौतिकतावादी कार्यों में लगे रहते हैं और वो कार्यों की सफलता बनी रहे इसलिए वो अलग अलग पूजा पाठ करते हैं। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है बता रहे हैं, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति रावण और हिरण्यकश्यप में भी थी। रावण आप जानते ही हैं, हाँ, रावण खूब पूजा पाठ इत्यादि करते थे। कई लोग तो इतने बिविल्डर हैं आज की डेट में कहते हैं रावण बहुत अच्छा व्यक्ति था। ऐसे हमने सुन देखा है लोगों को, नहीं बहुत बड़ा बढ़िया व्यक्ति था, उसको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। तभी तो पिक्चरों में उसका प्रभाव दिखता है कई बार। अरे ब्राह्मण था भैया, यज्ञ करता था, ये करता था, पूजा पाठ करता था। हाँ, तो ये है, ये इसलिए बोला गया शास्त्रों में साफ साफ पद्म पुराण में, ये आसुरी है भैया, ये पूजा पाठ से काम नहीं होता। पूजा पाठ करने वाले तो बहुत लोग हैं, कितने सारे लोग हैं। जड़ भरत जो है, हम सुनते हैं भागवतम में, जड़ भरत को बलि चढ़ाई जा रही थी। किसको बलि चढ़ाई थी? काली को। तो काली की पूजा कर रहे थे, किसको बलि चढ़ा के? एक भगवान के बहुत बड़े भक्त की गर्दन को काट के काली को चढ़ा रहे थे कि काली प्रसन्न हो। अब बताइए अभी कैसी भक्ति है ना? कोई भैरव बाबा जी को शराब और मांस चढ़ा रहा है। ये सोचने का विषय है कि ये किस प्रकार की भक्ति है। विष्णु भक्त अर्थात कृष्ण भावना भावित भक्त भी सक्रिय रहते हैं, किंतु उनका लक्ष्य भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करना है।
ऊपर से दोनों श्रेणी के लोग एक ही दिशा में कार्य करते प्रतीत दिखते हैं। हाँ, दिखता एक जैसा ही है। वो भी घंटी घुमा रहे हैं, वो भी दीपक दिखा रहे हैं, वो भी आरती कर रहे हैं, किंतु चेतना में अंतर होने के कारण उनके प्रयोजन बिल्कुल डिफरेंट है। असुरगण निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, जबकि भक्तगण भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। दोनों ही परिश्रम करते हैं, दोनों ही गंगा में नहाते हैं। गंगा में नहाने कितने लोग जाते हैं? वो सारे भक्त हैं। असंख्य लोग गंगा जी में नहाते हैं, आरती करते हैं, भक्त भी जाते हैं, लेकिन चेतना में अंतर होने के कारण दोनों का पर्पस एकदम डिफरेंट है। उसी गंगा में नहा रहे हैं, गंगा को प्रणाम कर रहे हैं, दोनों ही कहीं से कोई अंतर नहीं दिखता है, लेकिन अंतर चेतना का होता है। कृष्ण भावना में आंदोलन देवों या भक्तों के लिए है। असुर ना तो कृष्ण भावना भावित कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, ना कृष्ण भावनावित भक्त असुर कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं। अथवा इंद्रिय तृप्ति के लिए कुत्तों तथा बिल्लियों की तरह कार्य कर सकते हैं। कृष्ण भावनावित भक्तों को ऐसे कार्य तनिक भी नहीं भाते। भक्तगण जीवन की उतनी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं जितना कि भक्ति करने के लिए आवश्यक है। ये भक्तों के लक्षण है। हमने सुने थे दैवीय लक्षण क्या होते हैं, तो भक्तों को भी चाहिए जो भक्ति के लिए अग्रसर होना चाहते हैं एटलीस्ट। देखिए, अभी हम भक्ति में आए हैं तो आप कमियां मत निकालिए, क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य तो यही है अभी। लेकिन कई सारी अनर्थ हैं हृदय में, और हमने सुना भगवान से कौन से अच्छे गुण हैं, कौन से बुरे गुण हैं, तो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। करना चाहिए हम सबको, अगर सच मायने में भक्त बनना है तो। इसलिए हम कहते हैं कि हम भक्त नहीं हैं, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये कई बार कई लोग हमारे अंदर कमियां देख ही लेते हैं, क्योंकि कमियां होती भी हैं, है ना। क्योंकि भक्ति करने के साथ अभी हम देवी देवताओं की भक्ति से आए ना, संसार से आए हैं, ईर्ष्या द्वेष के दुनिया से एकदम से इधर आए, तो वो निकलता नहीं है हृदय से एकदम से। वो पुण्य कर्म की इच्छा, वो अपना परिवार, मैं, वो सुरक्षा, वो सब थोड़ा कैरी ऑन होती है काफ़ी समय तक। तो इसके लिए हमें मेहनत, क्योंकि अल्टीमेटली भक्ति का मतलब हम जान गए, अन्य विलासिता शून्यम, यही भक्ति है। बाकी कुछ भक्ति नहीं है इसके अलावा। बाकी फिर भी लेकिन यही है कि शास्त्रों में भगवान बोलते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम, जो भी है, जनो सुकृतनार्जना। ये लोगों को अच्छा मानो, चाहे मेरे पास किसी लाभ से भी आ रहे हैं ना, अगर ये लोग, दैवीय गुण इनके अंदर नहीं है अभी। अभी इनके अंदर है लोभ इत्यादि, किसी पैसे के लिए आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन क्योंकि वो भगवान के पास आ रहे हैं, वो फिर भी बेटर कहे जाने चाहिए, ऐसा बताते हैं। क्योंकि जल्दी क्षिप्रम भवती धर्मात्मा की, जल्दी यदि वो शुद्ध भक्ति में किसी के गुरु परंपरा के अंडर में भक्ति करेंगे तो उनका हृदय एकदम साफ हो जाएगा, ये बता रहे हैं। लेकिन उधर देवी देवताओं की पूजा करने से हृदय साफ नहीं होता है, उसमें और इच्छाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि कुछ कुछ इच्छाएं उनकी पूरी हो जाती है। भगवान कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने से अक्सर इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं, लेकिन उससे आदमी धीरे 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 और गहन अंधकार में चला जाता है। अभी हमने देखा कुछ समय पहले ही कि लोग जो है ऐसी रिवर्स में जिसमें कि हम स्नान करते हैं, उसमें बियर की बोतल को डाल के उसको ठंडा करके पीते हैं। अब सोचिए, है ना। तो हर तरह के लोग हैं, स्नान करने वाले भी हैं। वो स्नान करके क्या, उनका एक में होता उद्देश्य है कि 1 साल हो गया पूरा, बहुत साल पाप कर लिए, अब जो है नया हो गए, फ्री हो गए, चलिए अब दोबारा से करने के लिए। आचार्य गोसाई प्रभुर भक्त अवतार, कृष्ण अवतार हेतु यहाँ रहूंकार। अद्वैत आचार्य गोस्वामी भक्त के रूप में भगवान के अवतार है, उनकी ऊंची गर्जना से ही कृष्ण अवतरित हुए। अब धीरे धीरे हम अद्वैत आचार्य के बारे में भी सुनेंगे कि वो कौन है, क्या क्या उन्होंने किया है। इन पंच तत्वों को जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आदि लीला में विशेषतः हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे, भगवान के आने के उद्देश्य, इंटरनल एक्सटर्नल, उसके अलावा अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु, इन तत्वों के बारे में भी सुनेंगे। कृष्ण यदि पृथ्वी वेते करे न अवतार, प्रथम करे न गुरु वर्गेरा संचार। जब भी कृष्ण इस धरा पर अवतरित होना चाहते हैं, तब सर्वप्रथम वे अपने पूज्य गुरु वर्गों को अवतरित कराते हैं। ये सारे लोग आ जाते हैं। जैसे कि संदीपनी मुनि पहले आए, भगवान के आने से पहले ईश्वरपुरी पहले आए, परंपरा चालू कर दी भगवान ने, माधवेंद्रपुरी आ गए, ईश्वरपुरी आ गए, ये लोगों को ले आए, सब लोग वहाँ पर आ गए, सब लोगों ने माहौल बनाया। तो गुरु का काम है ना, कृष्ण को लाने से पहले उस जगह को दिव्य बनाना, है ना। जैसे कोई उत्सव होता है तो हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं हम मंगल आरती में, मंगल आरती में बोलते हैं कि किस प्रकार से गुरु जो है शिव विग्रह राधा नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य, उसी के अंदर भक्तों को वो एंगेज कर देते हैं। सफाई होती है ना, फूल फूल लगाए जाते हैं, आरतियाँ करी जाती हैं, लोगों को बुलाया जाता है, इनवाइट होता है, प्रसाद बनता है, और फिर भगवान की
फाइनल आरती उनकी होती है, उनको भोग लगाया जाता है। तो भगवान आए इससे पहले हम उस जगह को बहुत बढ़िया बना देते हैं। कहीं पर भी गुरु का काम है, हाँ, इस माहौल क्रिएट करना वृंदा देवी का काम है, बस सारे भक्तों का काम यही है। भगवान के धाम में हम करते क्या है, भगवान लीला करते हैं, हम लीला के लिए उस जगह को उपयोगी बनाते हैं, अपना अपना पाठ कर देते हैं। हाँ, कोई कहता है मैं तितली बन के उड़ूंगा, कभी राधा रानी के हाथ पे बैठ जाऊंगा। तो ऐसे असंख्य लोग, जीव सोचिए, असंख्य जीव वहाँ पर हैं, और सब उस जगह को, उस माहौल को भगवान की प्रसन्नता के लिए, दिव्य बनाने के लिए कार्यरत हैं। हाँ, सब लोग ये करे, प्रयास करते हैं। तो गुरु का यही कार्य है। गुरु आध्यात्मिक वहाँ से आया है, वो वही तो है। आध्यात्मिक जगत में गुरु क्या करते हैं, जितने भी भक्त लोग हैं वहाँ क्या करते हैं, भगवान की लीलाओं को बहुत बढ़िया सुंदर बनाने से, प्रेजेंटेशन करने से के लिए प्रयास करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। इसलिए जब वो संसार में आ जाते हैं तो भी यही करते हैं, भक्तों को मांझते हैं, बढ़िया बना देते हैं, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा हो। जैसे कोई प्ले करना है, आपको प्ले करने के लिए आपको ड्रेसिंग करनी होगी, उनको सिखाना होगा, डायलॉग डिलीवरी, डांस, मूवमेंट्स, भाव, तब जाके वो प्ले में आनंद आएगा। तो ये सारा कार्य करने के लिए गुरु वर्ग की आवश्यकता है। तो पहले गुरु वर्ग को भेजते हैं। पिता माता गुरु आदि यत मान्य गण, प्रथम करे न सबार पृथ्वी ते जन्म। इस प्रकार सर्वप्रथम पृथ्वी पर आदरणीय लोगों यथा उनके पिता माता गुरु का जन्म होता है। बढ़िया से प्ले किया जाता है, एकदम बढ़िया लीला बढ़िया तरीके से करी जाती है। हाँ, ये सारे लोग अवतरित होते हैं, अलग अलग जगहों पर होते हैं। हाँ, फिर कुछ कुछ ऐसी लीलाएं होती हैं, एक जगह पर आते हैं, कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। माधव ईश्वरपुरी सची जगन्नाथ अद्वैत आचार्य प्रकट हिला से ही साथ। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, सती माता, जगन्नाथ मिश्र, ये सभी अद्वैत आचार्य के साथ साथ प्रकट हुए, थोड़ा बहुत आगे पीछे प्रकट हुए। और हर उसमें यही होता है, जब भी भगवान आते हैं। आपने भगवान की जन्म लीला जाकर सुनी हो तो जन्म लीला में भगवान यही बोलते हैं, देवताओं में आने वाला हूँ, इस प्रकार मैं आऊँगा, अब तुम जो है प्रकट होना शुरू कर दो, यदुवंश में तुम प्रकट होना शुरू कर दो। हाँ, उसी तरह से राम जन्म से पहले सारे देवताओं को बुलाया था, तुम बानर बन के अलग अलग जगह प्रकट हो जाओ, और अलग अलग लोग बन के प्रकट हो जाओ। तो इस प्रकार से ये सारे लोग भी, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी इत्यादि, ये सब लोग आए ताकि भगवान की लीला जो है बहुत बढ़िया तरीके से प्रकट हो पाए। प्रकटिया देखे आचार्य सकल संहार, कृष्ण भक्ति गंधहीना विषय व्यवहार। अद्वैत आचार्य ने प्रकट होने के बाद देखा कि संसार कृष्ण की भक्ति से विहीन है। अब भगवान ऐसी जगह में आएंगे, अच्छा लगेगा? हमारा कोई सीनियर आएगा किसी ऐसी जगह में जहाँ पे लोग ऊट पटांग लोग बैठे हुए हैं, तो हम सोचेंगे नहीं 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 नहीं, पहले थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं जगह के ऊपर, है ना। तो अब अद्वैत आचार्य आ गए थे। अद्वैत आचार्य तो हाँ भगवान के बहुत ही निकटतम भक्त हैं। उन्होंने देखा ये तो बड़ा गंदा माहौल है, हाँ, श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है, लोग भौतिक व्यापारों में व्यस्त हैं। ऑल्दो वो जानते हैं कि कृष्ण को स्वयं ही आना पड़ेगा सब ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी अद्वैत आचार्य संकीर्तन मूवमेंट को चालू ही कर देते हैं। अद्वैत आचार्य के घर में रोज जो है संकीर्तन और कृष्ण कथा हुआ करती थी, भगवान चैतन्य से पहले से ही। हाँ, हमने सुना विश्वरूप जो उनके भाई हैं वो रोज अटेंड करने जाया भी करते थे। हाँ, तब चैतन्य निमाई छोटे से थे एकदम। हाँ, निमाई कई बार अपने भाई को बुलाने आते थे, मम्मी सची माता बोल जा अपने भाई को बुला के ला, पूरे दिन वहीं पड़ा रहेगा। तो अद्वैत आचार्य के घर में बाहर से आते थे, भैया हैं, और कहते हैं कि अद्वैत आचार्य जब देखते थे उन्हें, वो देखते रह जाते थे, ये बालक है कौन, ये भाई को लेने तो आया लेकिन ये तो कुछ, देखते रह जाते थे। उसको पता नहीं था तब तक, उजागर नहीं हुआ था। सब लोग देखते रहते थे और चुपचाप वहाँ से चले जाते थे भैया को बुला के। तो माहौल बनाना पहले से ही शुरू कर दिया था। शिवा सांगन ये सब लोग बड़े मेहनत करते थे लोग, लेकिन भगवान की लीला ऐसी थी ना कि वो हो नहीं पा रहा था कुछ। कोशिश तो करी थी उन लोगों ने, करा भी था, लेकिन अल्टीमेटली भगवान ने इसका उद्घाटन करना था ढंग से। केह पापे केह पुण्य कर विषय भोग, भक्ति गंध नाही आते या भव रोग। प्रत्येक व्यक्ति चाहे पाप वश हो या पुण्यवश भौतिक भोग में लगा हुआ था, कोई भी भगवान की दिव्य सेवा में रुचि नहीं रखता था, जिससे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो। हम सुनते हैं कि भारत जो है लगभग 300 साल पहले भी, 500 साल पहले भी तो भगवान आए, लेकिन उसके बाद भी भारत सबसे रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड था। यही कारण है कि यहाँ पर सब लोग आए। अमेरिका की खोज हुई भारत के खोज के चक्कर में, आप जानते हैं।
लोग तो भारत को खोजने निकले थे, पहुंच गए अमेरिका, तो पता नहीं उनको क्या बोलते हैं, रेड इंडियन समथिंग। तो भारत को हर कोई ढूंढता था। सिकंदर यहीं पर आया, मुगल यहीं पर आए, ब्रिटिश यहीं पर आए। ये जगह बड़ी रिच हो गई थी, क्योंकि समय प्राचीन काल से यहाँ पर वैदिक सिस्टम का फॉलो हो रहा था, लेकिन धीरे 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 कलयुग के आने से वो वैदिक सिस्टम एक रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज बन गए। अमीर तो लोग हो गए, लेकिन क्या होता है, धीरे 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 अमीर जब हो जाता है व्यक्ति और उसके अंदर भक्ति भाव खत्म हो जाता है, तो वो पैसा ही, हाँ, ऑल्दो भगवान कहते हैं गीता में कि जो व्यक्ति भक्ति को पूर्ण नहीं कर पाता, मैं उसको संपन्न घरों में भेजता हूँ, ताकि वो भक्ति के लिए उसको मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा पैसा मिल जाए। हाँ, धीरे धीरे यदि हम भक्ति करते हुए अधूरे रह गए तो हम ऐसे घरों में आएंगे। लेकिन क्या होता है, अगर ऐसे घरों में भक्ति नहीं रहे धीरे धीरे और आदमी का पैसा बढ़ता जाए बिकॉज ऑफ द अच्छे कर्मास, तो वो पैसा ही उसके लिए उसकी बर्बादी का कारण बनता है। बड़ा ही खतरनाक चीज़ बन जाती है। हम्म? तो ये भारतवर्ष इतना अमीर हो गया और धीरे धीरे भक्ति भाव लोगों के अंदर कम हो गया। हाँ, जिसका कारण ये था कि इतनी बुरी तरह से उसके बाद ये नीचे गिरा, आप जानते ही हैं। तो अद्वैत आचार्य तभी की बात बता रहे हैं, यहाँ तभी की बात कर रहे हैं, उस वक्त नवदीप शहर, और कहते हैं कि भारतवर्ष में जो सबसे रिचेस्ट जगह थी वो थी बंगाल। सोचिए, पूरे वर्ल्ड में, इसका मतलब जैसे आज के डेट में आप कहोगे न्यूयॉर्क है या कुछ है, ये था बंगाल। अब वहाँ पे थे ये लोग सारे, तो ये देखते थे कि लोगों के पास अपार धन है, लेकिन कोई रुचि नहीं है भगवान प्रेम में, खत्म हो गया, वो पैसे नहीं बर्बाद कर दिया। हम्म? अद्वैत आचार्य ने संपूर्ण जगत को भौतिक पुण्य तथा पापों के व्यापार में व्यस्त देखा और भक्ति या कृष्ण भावनामृत का कोई नामो निशान नहीं था। सच्चाई यह है कि इस भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। अभाव है नहीं यहाँ पर। अभाव हमें लगता है पानी खत्म हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये सब कर्मों का ही फल है और कुछ नहीं। वरना प्रकृति को हम क्या नुकसान पहुँचाएंगे, हम कुछ भी नहीं है उसके आगे। कभी कभी हमें अपने कुप्रबंध के कारण अभाव का अनुभव जरूर होता है, किंतु असली समस्या है कि लोग कृष्ण भावनामृत नहीं है। हर व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लगा है, संग्रह करने में लगा है, किंतु उसके पास अपनी वास्तविक समस्याओं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ना उसके प्रति कोई रुझान है कोई। हम लोग बच्चों को कहीं सिखा रहे हैं कि बच्चे आपको 12वीं पास करनी है, आपको कॉलेज एट करना है, आपको ये करना है, लेकिन आपको ये समझना है कि अल्टीमेटली ये सब पढ़ते हुए कैसे जन्म मृत्यु से निकला जाए, ये तो बात ही नहीं करी जा रही है। बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो थोड़ा सा वो हो गया, हाँ, ये तो रिलीजन का रंग दे दिया आपने। ना ना ना, हम बिल्कुल सेकुलर हैं, हम इस बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम केवल ये बात करेंगे रोटी कपड़ा और मकान। तो ऐसा हो गया है। हाँ, तो कोई भी इसका खोजने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न है संसार के अंदर। अच्छा स्कूल मतलब, केवल अच्छा स्कूल मतलब, अच्छा स्कूल मतलब जहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, बिल्डिंग अच्छी है। जन्म मृत्यु के बारे में बात हो रही है, नहीं हो रही है, ज़रूरत क्या है उसकी। लेकिन फिर भी वो बढ़िया स्कूल है, लोग पागल हो जा रहे हैं, एक होड़ बन गई है। जैसे पुराने ज़माने में होता था कि किस पे बड़ी कार है, प्रेस्टीज का जो मैटर था वो बड़ी कार मैटर था। हाँ, तो लोग बड़ी कार सिर्फ इसलिए लेते थे, है ना। कई लोग जो हैं, जो रईस हो जाते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती है वो कार, हो सकता है कोई छोटी कार उनके लिए ज़्यादा यूटिलिटी, छोटी कार कैसे नहीं, मेरे आज से साथ में। वैसे ही अब हो गया, स्कूल से पता चलता है कि आदमी की हैसियत कितनी है। अब भले ही वो स्कूलों में ये शिक्षा ना दी जा रही हो कि जन्म मृत्यु से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो ये माहौल वहाँ पर देखा। ये 4 भौतिक कष्ट, भवरोग अर्थात भौतिक रोग हैं, यही असली रोग हैं। ये केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा ही ठीक हो सकते हैं। अतः मानव समाज के लिए कृष्ण भावनामृत सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन उसके लिए वही बात आ जाती है, श्रद्धा कहाँ है। श्रद्धा होगी तो इसमें धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ेगा, प्रयास करेगा। सारा टैलेंट, सारा धन, सारा समय हम लोग वेस्टफुल चीज़ों में लगा रहे हैं। इतना बड़ा टैलेंट आ रहा है आजकल के बच्चों में, यार मोर शार्प ऐसा लगता है, लेकिन वो सारी शार्पनेस उसमें जंग लग रही है, यूजलेस चीज़ों में यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर अब हमने देखा कि अद्वैत आचार्य के बारे में थोड़ा सा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्योंकि ये भी एक कारण है भगवान के आने का, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि हम सुन रहे हैं भगवान के आने के बाहरी कारण। हरि नाम को फैलाना, अद्वैत आचार्य द्वारा भगवान को बुलाया जाना भी एक कारण है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की